ये आपको समझ में है कि नहीं? डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है? यस सर, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। आगे देखिए, डीसी मोटर की घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो डीसी मोटर का घूमने का जो दिशा है उसको चेंज करने के लिए आप आर्मेचर है ना या फील्ड टर्मिनल को किसी एक को चेंज करेंगे तो उसके घूमने की दिशा जो है चेंज हो जाएगी। गलती से हम दोनों को चेंज नहीं करेंगे, है ना। अगर हम दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर जैसे वह पहले घूम रहा था वैसे ही घूमेगा। इसलिए दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे, है ना। तब उसका जो घूर्णन दिशा जो है चेंज हो जाएगा। या तो आप आर्मेचर का कीजिए चेंज या फील्ड का कीजिए, किसी एक का करना है। अगर गलती से हम दोनों को कर दिए तो वह घूर्णन दिशा उसका चेंज नहीं होगा। आगे देखिए क्या है। आगे कह रहा है ड्यूल स्टार्टर प्रचलित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए अर्धचालक उपलब्ध होता है। शॉर्ट सर्किट के लिए अर्धचालक उपलब्ध होता है। आगे जो है एलईडी के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण है। कह रहा है कि एलईडी जो है उत्सर्जित प्रकाशवान क्यों होता है, कारण है। तो परिवर्तन का संयोजन होता है इसलिए वह प्रकाशवान होता है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका मेन कारण है स्टार्टिंग टार्क देता है, वह बहुत हाई देता है। स्टार्टिंग टार्क जो है हाई होता है, इसलिए इसमें हम रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। और खासकर दूसरा भी कई कई कारण है, जैसे हमारे पास सुविधा जो उपलब्ध है एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, किसी भी सप्लाई से यह चल सकता है। अगर हम सब्जेक्टिव में जाएंगे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन के अनुसार सटीक से सटीक आंसर हो वही हमको टिक आउट करना है ना। SWG माप कर सकता है। तो SWG जो है कितना से कितना तक माप सकता है, 0 से 36, है ना। WPS का बैकअप समय बढ़ाया जा सकता है। तो एम्पियर आवर को बढ़ाकर हम यूपीएस का जो है आपका बैकअप बढ़ा सकते हैं, यानी कि इंक्रीज द एम्पियर आवर रेटिंग कैपेसिटी ऑफ बैटरी, यानी बैटरी का हम एम्पियर आवर रेटिंग बढ़ाएंगे तो यूपीएस का बैकअप बढ़ जाएगा। अधिकांश जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज प्रेरित होती है। तो अधिकांश जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज प्रेरित होती है। तो आर्मेचर तथा फील्ड कॉइल के बीच अपकेंद्री स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। अपकेंद्री मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल, है ना। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर और मोटर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं। अल्टरनेटर का वोल्टता नियम निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, यानी अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन जो है हम लोग निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर इक्वल टू वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड बाय वोल्टेज फुल लोड इंटू 100। वोल्टेज रेगुलेशन जो हम निकालते हैं वो आपका होता है वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड बाय वोल्टेज फुल लोड इंटू 100। अल्टरनेटर को पैरेलल में प्रचालित करने से अतिरिक्त लोड का वहन किया जा सकता है। अल्टरनेटर को पैरेलल में हम लोग चलाते हैं क्योंकि उससे ज्यादा जो है लोड जो है डिवाइड हो सके, सहन कर सके या वहन कर सके। आपूर्ति फ्रीक्वेंसी को 2 गुनी करने पर भंवर धारा 8 गुनी हो जाती है।
यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जब हम दोगुनी करेंगे तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का जो ईडी करंट जो होगा वह आपका 8 गुना हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होने चाहिए, तो डूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होना चाहिए आर्क वेल्डिंग के लिए। आरसीसी टावर को लाइन वोल्टेज सामान्यतः डैश से डैश होती है, यानी आरसीसी जो टावर होता है उसका लाइन वोल्टेज हम लोग 11 केवी से लेकर 33 केवी के बीच में जो है वह उसको लगाते हैं, है ना। आरसीसी टावर, इसके पहले पूछा था स्टील टावर के बारे में पूछा था, है ना, 132 केवी, और यहाँ पूछ रहा है आरसीसी टावर यानी छोटा, है ना। तो 11 केवी से लेकर 33 केवी के बीच में हम आरसीसी पोल से जो है सप्लाई ले जाते हैं। इंडक्शन मोटर निम्नलिखित पर चलता है, तो इंडक्शन मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम स्पीड पर चलता है। इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, तो पावर ऊर्जा सोर्स से जो है आपको ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स नहीं है, तो नेचुरल गैस जो ऑप्शन में था, नेचुरल गैस यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह, यह आपका जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स नहीं है, यह कन्वेंशनल सोर्स है। उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने का काम आता है, तो यह आपका जो है हाइड्रोजन कूलिंग के द्वारा हम लोग हाई केवीए का अल्टरनेटर ठंडा करते हैं। उत्पादन स्टेशन इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन होता है उसको इंटरकनेक्टेड इसलिए किया जाता है कि सप्लाई का जो बिक्री है वो उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए। देखिए इसको कैसे समझेंगे। सपोज डेट मान लीजिए कि एक जगह से उत्पादन हो रहा है और वहाँ उत्पादन बाधित हो गया, तो हमको सप्लाई जो हमारा उपभोक्ता है उसको तो सप्लाई हमेशा मिलना चाहिए ना, उसको सप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग जो है सप्लाई को क्या करते हैं, या जो स्टेशन होता है उसको इंटरकनेक्टेड कर देते हैं, एक दूसरे से कर देते हैं। देखेंगे एक तरफ का अगर थोड़ा सा लो हुआ तो दूसरे जगह से सप्लाई आना शुरू हो जाता है ना। इसलिए सब जितना पावर ग्रिड है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स कौन सा है, तो ऊर्जा का सबसे प्राकृतिक सोर्स, सबसे मतलब हेवी मजबूत अच्छा बिना खर्चा के वो है सूरज, है ना। ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स जो है सूरज है। एक डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर आर्मेचर में एसी को डीसी में बदलता है। एक डीसी जनरेटर का जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर में एसी को डीसी में चेंज करता है। एक डीसी जनरेटर कार्य करता है, तो जितना भी लॉ इसमें दिया गया है, डीसी जनरेटर किस लॉ के अनुसार काम करता है, आप लोग में से कोई बता सकता है। डीसी जनरेटर जो है वह मैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर जो है वो करता है, काम करता है। एक डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा क्यों? आप लोगों में से कोई बता सकता है हमेशा लोड पर ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए? उसका रनिंग स्पीड बहुत ज्यादा होता है, उसका स्पीड हाई होता है सर, बहुत ज्यादा हाई होता है। हाँ, इसका रनिंग स्पीड जो होता है बहुत हाई होता है, इसलिए इसको जब भी चलाना चाहिए तो लोड पे चलाना चाहिए। एक एफईटी में होता है 3 टर्मिनल, 4, 2, 1, तो इसमें जो होता है आपका 3 टर्मिनल होता है। एफईटी का पूरा नाम आप लोगों में से कोई बता सकता है?
यस सर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ, एफईटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, यानी कि एक एचपी बराबर कितना होता है? तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। और एक और होता है, वो कितना होता है? 746 वाट और एक और 745। 35। हाँ 735.5 5। है ना। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 740 वाट और फिर 735.5 वाट के बराबर होता है। आगे देखेंगे, कह रहा है एक 4 पोल डीसी मशीन में तो वैकल्पिक पोल नॉर्थ और साउथ होते हैं। तो 4 पोल का होगा तो आपका जो पोल होगा वह नॉर्थ होगा और साउथ होगा। तो 2 नॉर्थ होगा, 2 पोल साउथ होगा। एक डबल केज इंडक्शन मोटर में होता है, रोटर में 2 पैरेलल वाइंडिंग जो है होता है। एक डबल केज इंडक्शन मोटर में होता है, रोटर में 2 पैरेलल वाइंडिंग होता है। एक तुल्यकालिक मोटर हमेशा डैश घूर्णन गति पर कार्य करता है। तो इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो था इंडक्शन मोटर डैश के गति पर काम करता है। अब यहाँ पूछ रहा है तुल्यकालिक मोटर हमेशा डैश गति पर काम करता है ना। तो तुल्यकालिक मोटर जो है वो हमेशा तुल्यकालिक स्पीड पर ही काम करता है, याद रखेंगे, है ना। तुल्यकालिक का कोई इंग्लिश बता सकता है? सर सिंक्रोनस। हाँ, सिंक्रोनस, यानी कि सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करता है। एक निश्चित घटक कौन सा है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? तो इसमें से जो दिया गया है उनमें से कैपेसिटर जो है वो निष्क्रिय आपका कंपोनेंट्स है। एक पंप 3 फेज मोटर, एक पंप 3 फेज प्रेरण मोटर प्रेषित वोल्टता के आधे मान पर चलाई जाती है, तब मोटर में क्या होगा, है ना। तो 3 फेज है, वो आधे मान पर चल रहा है ना, बहुत वोल्टेज कम है, उस पर चल रहा है, तो क्या होगा? तो मोटर खराब हो जाएगा, है ना। एक मेगर तथा इंसुलेशन टेस्टर में अंतर बताइए। तो अंतर है दोनों, यानी कि मेगर जो है आपका 10 मेगा ओम भी माप सकता है और इंसुलेटर जो है 10,000 या 1 लाख मेगा ओम भी माप सकता है, या दोनों सही है। हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर को सटीक से सटीक आंसर देना है, जो ज्यादा सही लगे, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन सही होगा, है ना। तो दोनों ऑप्शन में से हमको चुनना है कि दोनों में से एक ऑप्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन के पास क्वेश्चन से मिलता जुलता है या क्वेश्चन के नजदीक कौन सा है, तो उसको हमको चूज करना है। और एकल फेज एसी परिपथ में कल अंतर कितना होता है? कल यानी कला अंतर कितना होता है? तो सिंगल फेज में जो है फेज अंतर जो होता है, फेज डिफरेंस, वो आपका होता है 90 डिग्री। MCCB का विस्तारित रूप क्या है? यह आपका होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है? तो सभी जितना भी दिया गया आपको वोल्टेज आउटपुट में आपको कांस्टेंट मिलेगा, कम हाई वोल्टेज या ज्यादा है, आपका जो बाइंडिंग होगा वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बाइंडिंग नहीं करना, एक ही बाइंडिंग करना है ना। तो उपरोक्त जितना भी है सब फायदा है आपको। ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनरेटर उपयोगी है? तो आपको बैटरी जो है, बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं।
है ना। चार्जिंग करने के लिए हम लोग शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है। तो सिंगल लाइन भूदोष जो है वह सबसे सामान्य किस्म का दोष है जो ज्यादा होता है। ओवरहेड वितरण लाइन में केबल का लाभ क्या है? तो ओवरहेड वितरण लाइन में जो है केबल का लाभ यह है कि यह भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जो है पास किया जा सकता है, यह फायदा है। आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन? तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। हेलो, सभी लोग सुन पा रहे हैं? आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन? उनचास नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बताइएगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है। तो सबसे सामान्य किस्म का जो दोष है वो आपका सिंगल लाइन जो है अर्थ फॉल्ट होता है। सिंगल लाइन अर्थ फॉल्ट जो है वह ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का सबसे सामान्य किस्म का यह दोष है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, आप लोग ड्राइंग नहीं करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वह पूछ सकता है, लोग पूछिए। इसमें से जितना क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन सस्पिशन तो आप लोग पूछिए। आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है याद कर लीजिए। यह जिस प्रकार से लेबल लगाया गया है आपको, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, सिंगल फेज का भी है, बेसिक भी है ना। इसमें जो है बेसिक से लेकर हार्ड तक सभी क्वेश्चन है। कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन इतना इजी रहेगा कि लगेगा कि सब बना देंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो है वह बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अगर किसी को कोई क्वेश्चन ठीक है सर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वह पूछ सकता है। आज हाँ, आज आप लोग का प्रैक्टिकल का भी टेस्ट होगा, और सब लोग क्वेश्चन का जो डायग्राम है, डायग्राम बना के व्हाट्सएप पर भेजिएगा, जो नंबर दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, आज का